इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से बेहाल है। एक तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से आफत आई है, तो वहीं जमीनी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। आपको देश के हर कोने से बारिश और बाढ़ की हाहाकार कर देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में घंटों सैलाब से दो हाथ करने के बाद एक शख्स को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने कैसे रेस्क्यू किया। कहीं सैलाब के बीच फंसा इंसान, पहाड़ टूट रहे हैं, मोटरसाइकिल, कार और ट्रक पानी में बह रहे हैं, तो कहीं पूरे का पूरा शहर ही डूब चुका है। एक तरफ कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं अब मानसून की मार से कई शहर बेहाल हैं। देश के करीब 15 राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह बाढ़ से हाहाकार मचा है। कई शहरों से हाहाकारी तस्वीरें आ रही हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर दिखाते हैं। सैलाब के बीच एक शख्स फंसा है। नदी का पानी इस शख्स को अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। तेज लहरों के बीच पेड़ की शाख को पकड़कर यह शख्स किसी तरह से टिका हुआ है और लहरों के बीच से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इस शख्स को फंसा देख प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद इसके रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर धीरे धीरे इस शख्स के पास पहुंचा। नीचे रस्सी गिराई गई, लेकिन काफी देर तक यह शख्स रस्सी को पकड़ नहीं पा रहा था। आखिरकार इसने खुद को रस्सी से बांधा और रेस्क्यू टीम ने इसे ऊपर की ओर खींचा और इसकी जान बच गई। अब आपको दिखाते हैं कि यह शख्स यहां फंसा कैसे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रतनपुर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए बने बांध में यह शख्स कूद गए। देखिए, पुल पर कई लोग खड़े हैं और यह शख्स उफान मारते पानी में कूदा, लेकिन इसे अंदाजा तक नहीं था कि एडवेंचर के चक्कर में इसकी जान पर बन आएगी। यह वाकया कल शाम का है, जब यह शख्स पानी में कूदा। उसके बाद पानी का स्तर बढ़ता गया और यह शख्स पानी के बीच पूरी तरह फंसता चला गया। शाम के वक्त इसे बाहर निकालने की कोशिश चलती रही, लेकिन इसे निकाला नहीं जा सका। आखिरकार सुबह होने पर एयरफोर्स को सूचना दी गई, जिसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया। सूरत, जिस शहर को देश का डायमंड सिटी कहा जाता है, जो हीरे की तरह चमकता था, आज मटमैले पानी की गिरफ्त में है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। पूरा का पूरा शहर टापू बन चुका है। बाढ़ में सूरत के सूरत हाल कुछ ऐसे हैं कि सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। पूरे शहर में 1.5 फीट पानी जमा है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अब आपको बाढ़ और बारिश के सितम की एक और तस्वीर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीते 8 दिनों से बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि करीब 1 दर्जन गांव डूब चुके हैं। मिनगाछल नदी नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रही है। बाढ़ की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे एक एसयूवी कार पानी के बीच फंस गई। कार में सवार लोगों की जान पर बन आई, लेकिन किसी तरह रस्सी की मदद से कार में सवार लोगों का रेस्क्यू किया गया।
सड़क पर कई फीट पानी भरा है, सड़क दिख नहीं रही, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर खतरे के खिलाड़ी की तरह सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, पानी का स्तर भी खतरनाक होता गया। करीब 100 मीटर आगे बढ़ने पर ट्रक के टायर पानी में पूरी तरह डूब गए और पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो ट्रक को कागज की कश्ती की तरह बहा कर ले गई। आपको हिमाचल प्रदेश और देहरादून से आई हुई अब कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बारिश के कारण उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां हाईवे पर सीधा पहाड़ आकर गिर गया। पूरा हिंदुस्तान कराह रहा है। कई तस्वीरें तो डराने वाली हैं। ये वीडियो फुटेज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है। खतरा कितना बड़ा है, डर कितना ज्यादा है, उसे समझिए। नीचे इस मकान को देखिए, ऐसे ही कई मकान हैं। ठीक सामने पहाड़ है, जंगल है। बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हुई, पहाड़ हिला और देखते ही देखते हजारों टन का मलबा भरभराता हुआ नीचे आ गया। फिर से देखिए कितना खतरनाक मंजर था। गनीमत रही कि पहाड़ का मलबा मकानों पर आने से पहले थम गया, वरना हादसा कितना भयानक होता इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बारिश और पहाड़ का कॉम्बिनेशन पुराना है, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो तस्वीरें बहुत डराने वाली होती हैं। देहरादून में पहाड़ की तलहटी पर बनी दुकान कैसे ताश के पत्ते का ढेर बन गई। इस तस्वीर को देखिए। बलदेव नगर में पहले तो इन दुकानों की नीचे की मिट्टी खिसकी, फिर पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। दो सेकंड भी नहीं लगा, पूरा मकान जमीन दोज हो गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बद्रीनाथ जाने वाले NH7 की है। पहाड़ के हिलने की आहट मिल गई थी, तभी जान बच गई। गाड़ियां आगे बढ़ने वाली ही थी, तभी बीच सड़क पर पहाड़ टूटकर गिरने लगा। गनीमत रही कि सभी ने गाड़ियां रोक ली। फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला NH7 बंद हो गया। JCB मशीन के जरिए सड़क से पहाड़ के मलबे को हटाया जा रहा है। उत्तर भारत ही नहीं, बाढ़ बारिश से दक्षिण भारत भी बेहाल हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश जानलेवा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी घाघरा नदी का तांडव जारी है। बाढ़ के कारण सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल डूब गई है। रिटर्न ऑफ मॉनसून की पिक्चर वारंगल शहर में ऐसी दिखाई दी कि शहर में सैलाब आ गया। कीचड़ का दलदल बन गया, एम्बुलेंस नहीं आ पाई। बेटे की मौत हो गई, पैदल ही लाश लेकर जाना पड़ा। घाघरा का सितम बाराबंकी पर पड़ा। खेत खलिहान मकान सब पानी, खाने तक का संकट आ गया है। ओडिशा से नीचे तेलंगाना की तस्वीर है। ये जिला वारंगल। घर की छत से ली गई ये है तस्वीरें। पूरे शहर में सैलाब का पानी आ गया। बिजली के पोल आधे डूब चुके हैं। सड़क किनारे की दुकानें आधी डूब चुकी हैं। तेज रफ्तार इस सैलाबी पानी ने पेड़ों को उखाड़ दिया है। भारी भरकम कार पानी में खिलौने की तरह तैर रही है। सड़क और सैलाब का अंतर खत्म हो चुका है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है।
आंध्र प्रदेश का भी बारिश से बुरा हाल है। कृष्णा जिले से यह तस्वीर आई है, जहां बारिश के बाद मुन्नेरू नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नदी का पानी शहर में घुस गया। विशाखापट्टनम में तो एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप परेशान हो जाएंगे। बाढ़ के पानी में पूरी सड़क बह गई। गांव में एम्बुलेंस नहीं आ पाई। पूरा रास्ता दलदल बन गया। नतीजा ये हुआ कि बेटे की मौत हो गई। बेरहम बारिश ने मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। बच्चे के शव को गोद में उठाकर करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तकलीफ की एक नहीं दर्जनों कहानियां हैं। गम के सैलाब में डूबी सैकड़ों जिंदगियां हैं। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी का तांडव जारी है। हर साल ऐसी तस्वीर आती है। कभी कोई गांव बच जाता है, कभी किसी दूसरे गांव का नंबर आता है। बारिश ही नहीं, नेपाल से पानी छोड़े जाने का खतरा ज्यादा रहता है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जिले के सिरौली तहसील में हैं और सिरौली तहसील में इस समय बाढ़ ने किस तरीके से प्रकोप दिखा रखा है, इसका अंदाजा इन विजुअल्स को देख करके, इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। पूरा का पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ का जो पानी है, जो गांव के लोग बता रहे हैं, नेपाल से जो छोड़ा गया पानी है, उसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और जो पूरे गांव यहाँ पर देखिए डूबे हुए हैं, जो घरों के आसपास का इलाका है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जानवर जो हैं, कुत्ते जो हैं, सभी सब यहाँ पर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। अगल बगल के जो गांव हैं, अगल बगल का जो इलाका है, उसको भी आप देखिए किस तरीके से पूरे का पूरा इलाका ये पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ में डूबा हुआ है और लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि एक बार की सरकारी मदद के बाद दोबारा इनको फिलहाल कोई मदद नहीं मिली है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से पानी से प्रभावित है। ऐसे में समझा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल उनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। गुस्साई घाघरा के पानी में सैकड़ों बीघे गन्ने की फसल डूब गई तो गांव का अस्पताल भी डूब गया। हम इस समय बाराबंकी जिले के सिरौली तहसील के गुबरहा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरीके से इस समय ठप पड़ा है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरीके से हावी है। यहाँ पर जल प्रलय अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है। आमतौर पर यहाँ देखा जाए तो जब पानी नहीं होता है तो यहाँ पर लोगों का इलाज भी होता है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है ये डूबा हुआ है, जिसकी वजह से ये फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र पे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। गुजरात के द्वारिका की ये तस्वीर है। बस बाढ़ में फंस गई है, बस बहने ही वाली थी। गनीमत ये थी कि स्थानीय लोगों ने स्थिति को संभाल लिया और बस बहने से बच गई। गुजरात के वडोदरा से एक तस्वीर आई है। यहां एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की कार बाढ़ की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कार में भर गया। इन्होंने किसी तरह कार की बोनट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एनडीआरएफ की मदद से उनको बाढ़ से बाहर निकाला गया। पूरे देश में बारिश का कहर बरपा हुआ है। स्थिति बहुत भयावह है। अब बस सैलाब के उतरने का इंतजार है। और अब आपको जम्मू की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से कई कारें गहरी खाई में जा गिरी। तस्वीर आप देखिए, सड़क का एक अच्छा खासा हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया और कई गाड़ियां जो थीं वो सीधे इस मलबे के साथ खाई की तरफ जा गिरी। 3 गाड़ियां तो इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से शिमला जाने वाली सड़क बंद हो गई है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। आवागमन के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस रास्ते पर कितना लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें आप देखिए, कांगड़ा में लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं जम्मू की एक तस्वीर जहां पर सड़क गिर गई और सीधा ये गाड़ियां जो सड़क पर मौजूद थी वो खाई में जा गिरी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर ना मचाया हो। चाहे पहाड़ हो,
हमने आपको दिखाया किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ वहां पर। मैदानी इलाके में तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कैमरों में कुदरत की ये डेंजरस पिक्चर कैद हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। देहरादून में भी बारिश के कारण एक दुकान के नीचे की मिट्टी खिसक गई। उड़ीसा के मलकानगिरी में भी बाढ़ मुसीबत बनकर टूटी। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। यूपी के बाराबंकी में भी बाढ़ ने सितम ढाया है। खेत, खलिहान, मकान, जहां देखिए हर तरफ सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आता है। ये 8 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड और जितने इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर तरफ बारिश, बाढ़ का कहर है। एक तरफ बाढ़ से हिंदुस्तान बेहाल है,